बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। व कमा वरद फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु इराक। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, दिन के बुनियादी उसूल, एक तो एतक़ादात जिसे ईमानियात भी कहा जाता है, जिसके ज़िमन में गुज़िश्ता जुमा के अंदर कुछ बातें बयान की गई थी कि ईमानियात के एतबार से अक़ीदे तौहीद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ईमानियात के बाद दूसरा मरहला आता है इबादत का, कि अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह ताला की इबादत करें, चूँकि बंदों की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी है। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर दुनिया में बंदगी से खाली हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो कब्र में और हश्र में बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। हम किसी भी फील्ड में ज़िंदगी गुजारते हों, कोई भी फील्ड में हम अपने मसरूफियात रखते हों, तो हमारा एक मकसद होता है। कोई कारखाना चलाता है, कंपनी चलाता है, उसका भी एक मकसद होता है। अगर वो उस मकसद में कामयाब होता है, जिस मकसद के लिए कंपनी और कारखाना खोला था, तो कंपनी चालू रखता है, वरना कंपनी बंद कर देता है। मसलन ये सर के ऊपर आपके पंखा घूम रहा है, अगर ये पंखा घूमता रहे और हवा देता रहे तो ये सर के ऊपर रहता है। ये बल्ब रोशनी देने के लिए है, अगर ये बल्ब रोशनी देता रहे तो बराबर सर के ऊपर रहता है। और अगर पंखा ये हवा देना छोड़ दे और ये बल्ब रोशनी देना छोड़ दे तो उसका ठिकाना सर के ऊपर से उतार कर नीचे डाल दिया जाता है, कोने काने में डाल दिया जाता है। धूल और गर्द उसके ऊपर पड़ी रहती है, कोई पलटकर उसको देखने वाला नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है, इंसान के पैदाइश का मकसद क्या है, क्यों पैदा किया गया है, वो अल्लाह पाक ने उसमें उसे कुरान में बयान फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने जिन्नात को और इंसानों को हमारी इबादत के लिए पैदा किया है। मा उरीदु मिन्हुम मिर रिज़्क़। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों से कोई रिज़्क़ और रोटी नहीं चाहता कि वो मुझे रिज़्क़ और रोटी खिलाया करें। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है और वही ताकतवर और मजबूत कुव्वत वाला है। इसलिए कि खाना पीना, सोना जागना और चलना फिरना मुसलमानों के अलावा दीगर इंसान भी करते हैं, इंसानों के अलावा जानवर हैवानात भी करते हैं। छोटी से छोटी मखलूक चूंटी भी करती है, बल्कि अपने लिए जखीरा बनाकर रखती है वो अनाज का, खाने पीने का, खास तौर पर बरसात के मौसम के लिए, ताकि उन बरसात के दिनों में उसे कोई परेशानी ना हो।
तो अगर हम भी वही फील्ड अपने रखें, खाना पीना सोना जागना काम करना घर आना, बस यही अगर हमारी मसरूफियत रहे तो गोया कि हम अपने मकसद से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे पंखा और ये लाइट अगर अपने मकसद में कामयाब न रहे, ये बल्ब रोशनी न दे, ये पंखा हवा न दे तो जमीन पर उतार कर रख दिया जाता है। इसी तरीके से हम अगर सही माना कर जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है उस मकसद के ऊपर हम न उतरें, यानी अल्लाह की इबादत और बंदगी न करें, तो अल्लाह पाक हमको भी हटा देंगे रास्ते से और हमारी जगह कोई दूसरी और मखलूक अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेंगे, वो अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करने वाली होगी। कुरान में इसको बयान किया गया है। इसलिए भाइयों, हम चाहते हैं कि कामयाब रहें, सुरखुरू रहें, अल्लाह के रहमते बरकतों से हम मालामाल रहें, तो हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह के याद के लिए, अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्माबरदारी के लिए अपने औकात को फारिग किया करें। बंदे इबादत के लिए, बंदगी के लिए, अल्लाह की याद के लिए अपने औकात को फारिग करते हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला बंदे की जिंदगी में देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की हमारे ऊपर भी सलामती नाजिल होती है। अल्लाह ताला हमें रहमतों बरकतों से माला माल करते हैं। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ये हमेशा कहते रहते हैं कि कारोबार में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, जिंदगी में सुकून नहीं, कहीं दिल नहीं लगता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाते कि लोगों, अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान है, दिलों का सुकून है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे दिलों का इत्मीनान, तुम्हारे दिलों का सुकून अल्लाह पाक ने रखा है। हम अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए हम अपने औकात फारिग नहीं करते। हालांकि 24 घंटों में 1 घंटा अल्लाह की इताअत और अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए फारिग करना कोई मुश्किल नहीं। 23 घंटे तो अपने लिए हैं, 1 घंटा अगर फारिग कर दें अल्लाह की बंदगी और इबादत के लिए तो क्या मुश्किल है। इसलिए कि हम दुनिया में अपने मर्जी से आए नहीं हैं और इस दुनिया से अपने मर्जी के बगैर, अल्लाह के मर्जी के बगैर कोई अपने मर्जी से दुनिया से जा भी नहीं सकता। अपनी मर्जी से ना हम दुनिया में आए हैं, ना अपनी मर्जी से दुनिया से जाना है। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, अल्लाह के मर्जी ही से दुनिया से हमें जाना है, तो क्यों ना अल्लाह के मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। इसी का नाम इबादत है, इसी का नाम बंदगी है, इसी का नाम शरीयत और सुन्नत है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, अपने ताकत भर भरपूर कोशिश करके जन्नत को हासिल करने की कोशिश करो और अपने ताकत भर मेहनत करके जहन्नम से राह फरार इख्तियार करो। इसलिए कि जन्नत इतनी आसान नहीं है कि हर किसी को दे दी जा सके। किसी बुजुर्ग का मकौला है, इन्नल अताया अला मतनिल बलाया, कि नेमतें बलाओं को पार करके आती हैं। बलाएं यानी कि नेमतें और अल्लाह ताला के इनामात ये बलाओं को पार करके आते हैं। तो जितनी मशक्कत होगी दुनिया के अंदर दीन के एतबार से, उतना ज्यादा वो जन्नत और जन्नत की नेमतों का हकदार होगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे पहले जन्नत में हर बर्रे आजम से एक आदमी जन्नत में दाखिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में 3 ही बर्रे आजम थे। उसके बाद के तहकीक में 5 बर्रे आजम हो गए। अब इस वक्त कितने हैं मुझे नहीं मालूम। बर्रे आजम अमेरिका और बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया की उस वक्त कोई इजाद नहीं थी, उस वक्त उसकी कोई पहचान नहीं थी, बल्कि इन मुल्कों का ही उस वक्त कोई नाम लेने वाला नहीं था। किसी मुल्क का ये हिस्सा थे हुजूर के जमाने के अंदर। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जमाने में 3 बर्रे आजम थे। एक बर्रे आजम अफ्रीका और दूसरे बर्रे आजम यूरोप और तीसरे बर्रे आजम एशिया।
जजीरतुल अरब अगरचे के एशिया के अंदर दाखिल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ात अक़दस के बाबरकती की वजह से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जजीरतुल अरब को अलग रखा है। चुनांचे सबसे पहले जजीरतुल अरब से जन्नत में दाखिल होने वाले मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। हुजूर सबसे पहले जन्नती। और फिर दूसरे नंबर पर पहले बर्रे आजम से जन्नत में दाखिल होने वाले बर्रे आजम अफ्रीका से, चूंकि हबशा के रहने वाले थे हजरत बिलाल, और हबशा मुल्क पड़ता है अफ्रीका के ममालिक के अंदर, तो इस एतबार से बर्रे आजम अफ्रीका के लोगों में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हजरत बिलाल हबशी होंगे। इतना ऊंचा मकाम है हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। चूंकि दीन के खातिर उन्होंने जितनी मशक्कतें बर्दाश्त की हैं उनका कोई साने नहीं है। बर्रे आजम अफ्रीका के लोगों में उनका कोई साने नहीं है। इतनी मशक्कतें, इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें उन्होंने दीन की खातिर झेली। वो वक्त नहीं है कि उन सारी तफसीलात को मैं बयान करूं, कैसे तकलीफों का सामना हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला को करना पड़ा है। हमेशा वाक़यात सुनते रहते हैं। और दूसरे बर्रे आजम यूरोप से जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले होंगे वो हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। कि बर्रे आजम यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा दीन के खातिर मशक्कतें बर्दाश्त करने वाले, तकलीफें उठाने वाले, मुसीबतें उठाने वाले हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिसकी वजह से नबी करीम अलैहिस्सलाम के जुबान मुबारक से खुशखबरी पा रहे हैं कि बर्रे आजम यूरोप से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। और तीसरे बर्रे आजम एशिया से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले वो हैं हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहबे रसूल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 250 साल और एक रिवायत के मुताबिक 350 साल इनकी उम्र थी जिस वक्त वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। लेकिन सच्चे मजहब की तलाश में अब से वतन से निकल चुके थे और न जाने कहां कहां तक पहुंचे, किन किन लोगों ने इनके ऊपर जुल्म किया, इनके रुपये पैसे लूट लिए गए, बीवी बच्चों से दूर होना पड़ा, हत्ता के सफर की हालत में मुसाफिरों ने इनको गुलाम बनाकर बाजार में ले जाकर बेच दिया। लेकिन सच्चे दीन की तलाश में बराबर अपनी कोशिशें जारी रखे, पीछे नहीं हटे, यहां तक कि गुलाम बनाकर बिकते गए, बेचे जाते रहे। यहां तक कि मदीने मुनव्वरा के एक यहूदी ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाजार से गुलाम बनाकर मदीना लेकर आया और अपने खेत में, अपने बागात में काम करने के लिए उनको तय कर दिया ड्यूटी उनकी। वो खुद बयान करते हैं हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं अपने खजूर के दरख्त के ऊपर खजूर तोड़ रहा था, मेरा आका यानी आका जो उनका मालिक था, जिसने इनको खरीदा था उसे आका कहा जाता है, तो मेरा मालिक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अचानक कोई मदीने मुनव्वरा से आता है और मेरे मालिक से एक गुफ्तगू करता है कि मक्का मुकर्रमा से एक नौजवान आए हुए हैं और उनके ताल्लुक से ये बड़े चर्चे मदीने मुनव्वरा के अंदर हैं कि वो पैगंबर आखिर ज़मां हैं, उनका नाम मोहम्मद है और बड़ी पुरअसर बातें उनकी हुआ करती हैं। हजरत सलमान फारसी कहते जैसे मोहम्मद का नाम मेरे कान में पड़ा तो मैं ऊपर से बहुत तवज्जो के साथ में सुनने लग गया। करीब था कि मैं उन बातों को सुनने में मुतवज्जो होकर खजूर के अंदर से नीचे गिर जाता। मैं तेजी के साथ नीचे आ गया ताकि वो बातें सुनो जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मेरे मालिक के सामने गुफ्तगू हो रही है। लेकिन मेरे मालिक ने मुझे गुस्सा किया, डांट दिया, कहा कि जाओ तुम अपना काम करो। मैं अपने काम में चला गया। जब शाम हो गई तो मुझे जुस्तजू पैदा हो गई कि जिस नबी करीम पैगंबर आखिर ज़मां और उनके दीन और मजहब के तलाश में
मैं अपने जिंदगी के इतने अय्याम, इतने साल काट चुका हूं, क्यों न उस नबी के तलाश में शहर में जाकर मालूमात हासिल कर ले, क्योंकि वही ना पैगंबर आखिर ज़मा हो और मेरा मकसद पूरा हो जाए। चुनांचे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने कुछ खजूर लिए और खजूर लेकर मैं मदीने में गया और आपका पता पूछते पूछते मैं आपके घर पर पहुंचा। आप चंद लोगों में बैठे हुए थे। मैं लोगों से पूछा कि तुम में कौन है, तुम्हारे बड़े मोहम्मद नामी कौन है? तो लोगों ने इशारा कि वो बैठे हुए हैं। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। सामने बैठकर मैंने कहा कि ये मैंने चंद खजूर लेकर आए हैं, ये सदक़े के खजूर हैं, आप इसको कबूल फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं सदका इस्तेमाल नहीं करता, मेरे सदका जायज नहीं है, इन गरीब साहबा को दे दो, वो इसको इस्तेमाल कर लेंगे। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मेरी एक निशानी पूरी हो गई। मुझे मालूम था, उनको मालूम ये बात हो गई थी कि नबी आखिर ज़मा अलैहिस्सलाम सदका कबूल नहीं करेंगे। मेरी एक निशानी तो पूरी हो गई। फिर दूसरे दिन आते हैं, कुछ खजूर लेकर आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि ये चंद खजूर मैंने लेकर आए हैं, ये हदियतन आपकी खिदमत में पेश है, आप इसको कबूल फरमा लीजिए। चुनांचे आपने अपने मुबारक हाथों में ले लिया, कबूल फरमा लिया, खुद भी नोश फरमाया, दूसरों को भी आपने खिलाया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी खुशी की इंतहा न रहेगी, तीन में से दो चीजें तो पूरी हो गई कि पैगंबर आखिर ज़मा सदका कबूल नहीं करेंगे लेकिन हदिया कबूल करेंगे। आपने हदिया कबूल फरमाया और सदक़े को दूसरों में देने के लिए कह दिया, चले गए उठकर। फिर तीसरे दिन आए और तीसरे दिन आने के बाद तीसरी अलामत को उन्होंने तलाश करना शुरू किया। तीसरी अलामत यह थी कि मोहरे नबूवत वो देखना चाहते थे। एक कबूतर के अंडे के बकदर उभरा हुआ हिस्सा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दो मोड़ों के दरमियान मौजूद था, जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, और उसी हिस्से के ऊपर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की पहचान थी। चुनांचे चादर हटी या चादर हटाई गई या सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो उनको बतला दिया गया, वहीं पर वो मुसलमान हो गए। उसी मजलिस में लिखा है किताबों के अंदर और अहादीस के अंदर कि जिस वक्त वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर इस्लाम कबूल कर रहे थे, उनकी उस वक्त 350 साल उम्र थी। एक रिवायत के मुताबिक 250 साल, बहरहाल जो भी हो 250 साल भी कम उम्र है। जुमरे सहाबा में सबसे ज्यादा उम्र अगर किसी ने पाई है तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाई है। इस्लाम के खातिर, दीन के खातिर, दीन के सरबुलंदी के खातिर, सच्चे दीन के खातिर जिसका मशक्कतें और मुसीबतें और मुश्किलात इन्होंने उठाई हैं, यानी सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बर्रे आजम एशिया में से किसी और के हिस्से में वो चीजें नहीं आई हैं। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बर्रे आजम एशिया में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो मालूम हुआ कि जो जिस कदर दीन के खातिर मुसीबतें, मुश्किलें, तकलीफें उठाता है वो उतना ज्यादा जन्नत का हकदार होता है। तो भाइयों और बुजुर्गों, हम भी मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है। तो हर आदमी अपने दामन में झांक कर देखे, अपने सीने पर हाथ रख के सोचे कि मैंने इस दीन के खातिर, मैं इस इस्लाम की खातिर, मैं अपने मजहब के खातिर कितने तकलीफें उठा चुका हूं, कितनी मुश्किलात मैंने उठाई हैं, कितनी तकलीफें मैंने बर्दाश्त की हैं। जन्नत में जाने के एतबार से मेरा कौन सा नंबर हो सकता है, हर आदमी फैसला कर ले सकता है। और अगर ये मुशक्कतें बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुसीबतें नहीं उठा सकते, उस अल्लाह की इबादत के लिए, उस अल्लाह की रिजा के लिए, उस अल्लाह की खुशनुदी के लिए कि हम अपने वक्त को फारिग भी नहीं कर सकते, जो कि हमारे जिंदगी का मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो पैदा किया है, हमारे जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत। इबादत करना सिर्फ नमाज नहीं है,
बाद लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज इबादत है, नहीं। हमारे जिंदगी का हर काम अगर वो अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके के मुताबिक हो तो हमारे जिंदगी का हर काम इबादत है। शर्त यह है कि हम उस काम को अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके के मुताबिक करें। बाज कामों के अंदर लोग अपने आप को आजाद समझते हैं कि मैं जो चाहे करूं और जैसे चाहे करूं, क्योंकि मैं इस काम में आजाद हूं। खास तौर पर किसी के घर जनाजा हो जाता है तो उस मौके पर भी लोग आजाद हो जाते हैं, मन चाहे उस मौके पर हरकतें करते हैं। इसी तरीके से किसी के घर शादी तय हो रही हो, शुरू बातचीत से लेकर अक़द और वलीमा होने तक वो मनमानी चलती है लोगों की, अल अमान वल हफीज। जैसे आजकल बहुत ज्यादा जो पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है और लड़की वालों पर जुल्म हो रहा है, वो रिश्ता तय होने के बाद एक तकरीब रखी जाती है जिसको लोग रस्म का नाम देते हैं। इस्लाम में रस्म कोई चीज नहीं है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रस्म और रिवाजात को मिटाने के लिए आए हैं। उस पैगंबर का कलिमा पढ़ने वाले लोग हम रस्म और रिवाजात को जिंदा कर रहे हैं और शादी की तरह बड़ी बड़ी दावतें बाज़ाब्ता तो नौशा वाले लड़की वालों से करवाते हैं और बाद मतलब लड़के वाले न भी चाहें तो लड़की वाले मजबूर करते हैं कि आ जाओ हमारे पास रस्म है। और सैकड़ों नहीं, आज रस्म की दावतों में हजारों लोग आ रहे हैं। नौशा भी बंठन कर आ रहा है, दुल्हन भी तैयार है, खानदान के लोग भी हैं, रिश्तेदार सभी हैं। सिर्फ काजी साहब की उस मौके पर कमी होती है, काजी साहब। हालांकि इतने बड़े लेवल के ऊपर शादी भी करने की जरूरत नहीं है, इस्लाम में इसकी भी इजाजत नहीं है। लेकिन अगर इजाजत दे भी जाए तो रस्म को जो है इतने बड़े उन्वान से करना, भाई इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए हम चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, रिश्ता अगर तय हो जाए तो वो चूंकि महदूद लोगों में तय होता है, इधर के घर के चंद लोग अफराद होते, उधर के घर के लोग, खानदान के लोगों को अगर एक तारुफ कराना है तो रस्म के मजलिस का नाम बदल दिया जाए, उसको तारुफी मजलिस का नाम दिया जाए और इस तारुफी मजलिस में सिर्फ दोनों खानदान ही के लोग हों, दोस्त अहबाब और महल्ले के लोग ना हों। इस हद तक इजाजत दी जा सकती है। लेकिन रस्म के नाम पर बड़े बड़े आज इस कदर पैसे उड़ाए जा रहे हैं और रस्में की जा रही हैं, भाइयों हम इसमें आजाद समझते हैं। हालांकि शादी ब्याह के अंदर भी और रिश्ता तय होने के बाद भी, अक़द के मौके पर भी, वलीमा के मौके पर भी हमें चाहिए कि हम अल्लाह का हुक्म देखें और नबी का तरीका देखें। मुझे बतलाइए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में खुद हुजूर के 11 निकाह हुए हैं और हजारों सहाबा के शादियां हुए हैं। किस सहाबी का, किस सहाबिया का, किससे किस जगह रस्म हुआ था, मुझे बतलाइए, कौन बतला सकता है? बातचीत हो गई, डायरेक्ट अक़द पढ़ा दिया गया, रस्म कोई चीज नहीं। लेकिन रस्म के नाम पर कितनी आज तूफान बदतमीजी मचाई जा रही है, कितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है और कितने लोगों को इसे मदऊ किया जा रहा है। इसलिए भाइयों, जब अपने बेटे के तकरीब का मौका आ जाए तो साफ तौर पर रस्म को कट कर देना चाहिए। रस्म कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर आपको रखना ही है और खानदान के लोगों से मुलाकात करवाना ही है तो ठीक है, एक तारुफी मजलिस रख लेते हैं, डायरेक्ट उसके बाद शादी की तारीख निकाल ली जाए। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हमारे जिंदगी का हर काम अल्लाह के हुक्म और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक अगर किया जाए तो हमारे जिंदगी का हर काम अल्लाह की बंदगी हो सकता है, इबादत हो सकता है, उस पर अजर सवाब मिल सकता है, जरूर मिलता है और हमारे नजात का जरिया भी बन सकता है। लेकिन हम अपने आप को जिंदगी के किसी भी फील्ड में अपने आप को आजाद ना समझें कि मैं जो चाहे करूं और जैसे चाहे करूं। अगर ये मनमानी जिंदगी गुजारने के मिजाज अगर होगा तो भाइयों क़यामत के अल्लाह के पकड़ से बच नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। माजी में मसरूफ तरीन लोगों ने ऐसी इबादतें की हैं
कि सुनते हुए हैरत हो जाती है कि ये जो तस्वुर आज पाया जाता है कि सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है। नहीं भाइयों, जिंदगी का हर काम, जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर गोशे में हर काम हमारा अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीके के मुताबिक किया जाए, वो दीन है, वो इबादत है, वो बंदगी है, वो अजर सवाब वाला काम है। नमाज भी इसमें शामिल है, अल्लाह के बाबरकत कलाम की तिलावत भी इसमें शामिल है, तस्बीहात, दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, तीसरा कलिमा भी इसमें शामिल है, खैर खैरात करना भी इसमें शामिल है, किसी को अच्छी बात बतलाना भी इसमें शामिल है, किसी को बुराई से रोकना भी इसमें शामिल है, अपने माँ बाप की बात तवज्जो से सुनना भी इसमें शामिल है। ये मेरे माँ बाप हैं, इस तस्वुर से मोहब्बत की निगाह माँ बाप के ऊपर डालना, ये भी इबादत है। इबादत में हर चीज शामिल होती है। आज मुसलमानों के जहां दीन के बहुत सारे अहकामात में गफलत और लापरवाही पाई जा रही है, वहीं पर खास तौर पर मुसलमानों की आज इबादत में बड़ी गफलत पाई जा रही है। और इबादतों में गफलत की वजह से क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बच्चियां, सभी के अंदर ये बीमारी आम होती चली जा रही है कि इबादतों से गफलत, इबादतों के ताल्लुक से सुस्ती और लापरवाही, जिसकी वजह से आज अल्लाह की सलामती से, अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की बरकतों से मुसलमान दूर होते चले जा रहे हैं। कि जिस कदर हम इबादतें करेंगे, उतना ही ज्यादा अल्लाह की तरफ से सलामती भी नाजिल होगी और हमारे रहमतें और बरकतें भी हमें नसीब होगी। और जिस कदर हम इबादतों से दूर हो जाएंगे, इबादतों के करने में गफलत करेंगे, सुस्ती व लापरवाही करेंगे, उतनी ही ज्यादा अल्लाह के सलामती से, अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की बरकतों से दूर होते चले जाएंगे। खास तौर पर हमारे नौजवान इस बात पर तवज्जो दें कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन इबादत वो हो जो जवानी में की जाए। अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए सबसे बेहतरीन जमाना जवानी का जमाना है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर इंसान से 5 सवालात किए जाएंगे। जब तक हर इंसान अपने जिंदगी के 5 सवालात के जवाबात नहीं देगा, अपने कदमों को अल्लाह ताला के सामने से हिला भी नहीं सकता, भागना तो दूर की बात है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम का फरमान है, ला तज़ालु क़दमा इब्नु आदम मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। जब तक 5 सवालात न कर लिए जाएं और बंदा जब तक 5 सवालात के जवाब न दे दे, अल्लाह के सामने से हिल ही नहीं सकता। उन 5 सवालात में से एक सवाल यह होगा उम्र के बारे में, अन उमरिही फीमा अफनाहु, हमने तुमको जिंदगी, ये अजीज जिंदगी दी थी, उम्र दी थी 50, 60, 70, 80 साल की, तुमने ये अपनी उम्र कहां गुजारी? जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक हट नहीं पाएंगे। और दूसरा सवाल होगा हमारे जवानों के ताल्लुक से, अन शबाबिही, शबाब कहा जाता जवानी को, अन शबाबिही, कि हमने तुमको जवानी अता की थी, फीमा अबलाहु, तुमने अपने जवानी को कहां गवाया? जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक अल्लाह ताला के सामने से हिल नहीं सकेंगे, हट नहीं सकेंगे। तो हर आदमी अपने दामन में झांक कर देखे, क्या मेरे पास इसका जवाब मौजूद है? अगर जवाब है कि हाँ बारी ताला मैंने अपने जिंदगी के पहली बहार ही से मैंने आपकी इबादत में मेरी जवानी गुजारी है, तो बहुत मुबारक। और अगर नहीं है जवाब, तो भाइयों जवाब को तैयार कीजिए। और नौजवानों से मैं दरखास्त करूंगा कि अपने जवानी की उम्र ही से हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने औकात को फारिग करें। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत का दिन, जिस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई साया, कोई दरख्त नहीं होगा, चटियल मैदान होगा, सिर्फ साया होगा तो अल्लाह के अर्श का साया होगा। अजीज नौजवानों, हम चाहते हैं क़यामत के दिन उस नफ्सा नफ्सी के आलम में रहमान के अर्श के नीचे रहें, तो अपने जिंदगी को अल्लाह की बंदगी के लिए औकात को फारिग भी करना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही समझ बूझ अता फरमाए
और इबादतों का और बंदगी का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।